हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में हम इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस है किसी भी मनुष्य की जो रीजनिंग पावर है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उससे रिलेटेड होता है। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ सोचने समझने की क्षमता और उसकी रीजनिंग पावर के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट में हो सकती है कि बच्चा कितनी जल्दी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाता है, वो भी उसकी इंटेलिजेंस है। वो सही और गलत में डिसीजन ले पाता है, वो भी उसकी इंटेलिजेंस है। कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा होता है, ये भी इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस में हमने मेंटल एज के बारे में डिस्कस किया था, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने फॉर्मूला देखा था कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, MA/CA होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था जो इंटेलिजेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में, वो किस तरह का है। लगभग 68% बच्चे हैं वो सामान्य आईक्यू के होते हैं, नॉर्मल आईक्यू के होते हैं। 2% प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और 2% ही जो रिटार्डेड बच्चे हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद हमने वन फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी, जो बिनेट ने दी थी, जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी कह रहे थे। बिनेट ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है। फिर उसके बाद हमने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, जो किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। स्पीयरमैन ने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ना होकर दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य फैक्टर होगा, जनरल फैक्टर होगा, और दूसरा आपका विशिष्ट फैक्टर होगा, जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर कह रहे हैं। जनरल फैक्टर डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में मदद करता है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो बच्चा या फिर कोई भी मनुष्य एक अच्छा काम कर पाता है, वो किसके अंडर आएगा? स्पेसिफिक के अंडर आएगा। फिर हमने ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी देखी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। स्टर्नबर्ग कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कॉम्पोनेंशियल, जिसको हम एनालिटिकल भी कह रहे थे, फिर उसके बाद हमने क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल भी कहा था, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा था। ये सब हम बहुत डिटेल में लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की। इसी तरह से इंटेलिजेंस में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल टाइप की होती है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ एक तत्व ना होकर बहुत सारे टाइप की बुद्धि होती है। ये जितनी भी बुद्धियाँ होती हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे रीजनिंग में अच्छे होते हैं, जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को ही इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, कुछ बच्चों में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, कुछ बच्चे नेचुरलिस्टिक होते हैं। ये सब इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो 8 टाइप की होती है। इन्होंने इंटेलिजेंस को 8 प्रकार का बताया और कहा कि जो ये सारी इंटेलिजेंस हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? ये स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। कि हो सकता है किसी बच्चे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो, मतलब संगीत के प्रति उसकी इंटेलिजेंस हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी पाई जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है और बाकी इंटेलिजेंस नहीं है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस को प्रभावित करेगा। कोई भी बच्चा है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चे में उसी तरह की बुद्धि होती है। जितनी भी ये बुद्धि की टाइप्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंस के टाइप हैं, जो 8 टाइप्स हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को वो प्रभावित नहीं करते हैं। ये सब गार्डनर ने अपनी एक बुक में बताया जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये बुक का नाम याद रखिएगा कि गार्डनर ने अपनी जो बुक है उसका क्या नाम था? फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुक में मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया था। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1980-30 में इंटेलिजेंस के बारे में, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं ये इंडिपेंडेंट तो होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन इन सब के बीच में इंटरेक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है। जितने भी टाइप के इंटेलिजेंस है सब में अंतःक्रिया होती है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक बच्चे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ही पाई जाती है, उसमें और भी इंटेलिजेंस के टाइप पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है, उनकी जो अमाउंट होती है
वो कम होती है किसी भी एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की कंपैरिजन में। जब किसी भी हम एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस से बाकी सारे इंटेलिजेंस को कंपेयर करते हैं तो वो कम होती हैं, कोई एक विशिष्ट इंटेलिजेंस है वो दिखाई देती है। जैसे सिंगर होते हैं, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, वो गाते बहुत अच्छा हैं, हो सकता है उनमें और भी क्वालिटी हो, लेकिन एक विशिष्ट है, जो विशिष्ट है उसी ही कैटेगरी में हार्वर्ड गार्डनर ने उस पर्सन को रख दिया कि जो सिंगर होंगे वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होगी, एक इंटेलिजेंस दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो गई। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सभी प्रकार की जो इंटेलिजेंस हैं वो आपस में अंतःक्रिया करेंगी, तभी कोई रिजल्ट आकर निकलता है। हार्वर्ड ने जो अपने एरियाज में एक्सपर्ट लोग थे उन सब पर स्टडी की। मान लीजिए हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो खेलने में बहुत अच्छे हैं, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है। हम AR रहमान की बात करें तो वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कुछ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, जैसे आर्यभट्ट हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग हैं वो इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे से बात करने में जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस तरह से जो 8 कैटेगरी हैं, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है वो हार्वर्ड गार्डनर ने डिस्क्राइब की। अब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इंटेलिजेंस का टाइप आता है वो है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, मतलब भाषाई मौखिक बुद्धिमत्ता, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, भाषागत इंटेलिजेंस। भाषागत इंटेलिजेंस में बच्चे हैं वो लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी होती है, इनकी वोकैब बहुत अच्छी होती है, इनको हम वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं, वर्ड स्मार्ट। इनकी जो भाषा पर पकड़ है वो बहुत अच्छी होती है। ये जब भी कुछ बोलते हैं तो इनके जो बोलने का तरीका होता है, बोलने का जो लहजा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये दूसरे की बातों को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इनको जब अपनी कोई बात रखनी होती है तो ये इतने अच्छे तरीके से कहते हैं कि ये अपनी बात भी कह देते हैं और सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। इनकी जो भाषा पर पकड़ है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कौन कौन से लोग होते हैं जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है? राइटर है, उसने कोई भी चीज़ देखी, उसने कोई भी दृश्य देखा तो वो उस पर बहुत अच्छे से लिख सकता है, कोई निबंध भी लिख सकता है, वो उस पर कोई उपन्यास भी लिख सकता है, वो कोई कविता भी लिख सकता है। मतलब जब भी उसने कुछ देखा तो उस पर वो बहुत अच्छे से लिख पाएगा क्योंकि उसकी वोकैब बहुत अच्छी होती है। हमने लॉयर को देखा होगा, लॉयर अपनी गलत बात को भी सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और वो वहाँ पर जीत भी जाता है। मतलब जहाँ पर डिबेट होगी, जहाँ पर बहसबाजी होगी, जहाँ पर अपनी बात रखने की बात आती है, वहाँ पर कौन सी भाषा, कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए होती है? भाषिक या भाषागत इंटेलिजेंस, भाषागत बुद्धि या फिर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको दे दिया कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार टीचर में कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। टीचर की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए टीचर में भी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? राइटर हो जाएगा, जर्नलिस्ट हो जाएंगे, जो पत्रकार होते हैं। पत्रकार को आप कहें कि वो किसी भी एक घटना को कवर करना है तो वो अपने आप ही नई से नई बातें उसमें जोड़ता हुआ चल जाता है। वो 2 लाइन की चीज पर भी 20 लाइन का एक स्पीच दे देता है। ये सब वो कैसे कर पाता है? ये सब वो भाषागत इंटेलिजेंस के कारण कर पाता है। उसकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है, इसीलिए वो चीजों को इतना ज्यादा खींच पाता है। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस किस मनुष्य में होगी? जिस मनुष्य की भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से अपनी बात को सहजता से रख पाता है। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? राइटर हो जाएगा, जर्नलिस्ट हो जाएगा, टीचर हो जाएगा और लॉयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस किन में पाई जाती है? लॉजिकल इंटेलिजेंस जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें पाई जाती है, जो मैथमेटिशियन होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाते हैं, जो रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पैटर्न को रिकॉग्नाइज का मतलब हमने कई बार क्वेश्चन पढ़े हैं ना, 3, 6, 9, 12, अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट कौन सा डिजिट आएगा, ये क्या हुआ, ये पैटर्न हुआ। पैटर्न को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ। जो बहुत सारे डिफिकल्ट पैटर्न होते हैं उनको भी वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी जो तर्क क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ के पीछे वो तर्क बहुत अच्छा लगाते हैं और वो
प्रॉब्लम्स को लॉजिकली एनालाइज कर पाते हैं, इनके पास हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? ये फॉर्मूलाज पर काम करेंगे, ये रूल्स पर काम करते हैं, जो चीज़ें इनके सामने प्रेजेंट नहीं हैं उन पर भी ये रीजनिंग लगा सकते हैं, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकते हैं। जितने भी नोबेल प्राइज विजेता होते हैं, जिसने अपने अपने फील्ड में काम किया है, जो साइंटिस्ट होंगे, जो मैथमेटिशियन होंगे, जैसे हम आर्यभट्ट की बात करें तो उसमें कौन सी रीजनिंग पाई जाती है? उसमें मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और इंजीनियर। इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इन लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग पाई जाती है। जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होगी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल या फिर हम बेसिक बोलते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको हम स्थानिक बुद्धि भी बोलते हैं, जिसको हम देसिक बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं। देसिक बुद्धि, इनको स्पेस को लेकर, इनको स्थान को लेकर जो नॉलेज होगी, जिन लोगों को स्थान को लेकर, स्पेस को लेकर इंटेलिजेंस होती है, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? देसिक इंटेलिजेंस, देसिक बुद्धिमत्ता या स्थानिक बुद्धिमत्ता या फिर स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग अपने माइंड में किसी भी जगह को लेकर मैप बना लेते हैं। जैसे आप एक खाली प्लॉट दिखाने ले जाएं, वो खुद ही अपने दिमाग में ही एक आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पर मैंने रूम बनाना है, यहाँ पर ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ पर किचन बनेगी, यहाँ पर दूसरा रूम बनेगा। इस तरह से वो अपने माइंड में ही एक मैप क्रिएट कर लेते हैं, एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि इस तरह से यहाँ पर काम हो सकता है। तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। सर्जन में भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। सर्जन का क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्जन में किस तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है? सर्जन में भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स की उसे नॉलेज बहुत अच्छी सी होती है। यहाँ पर छोटे पार्ट्स की भी बात हो सकती है, फाइन मोटर की भी बात हो सकती है और ग्रॉस मोटर की भी बात हो सकती है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि बड़ी चीज़ों के बारे में, स्थान के बारे में उसे पता हो, या फिर बहुत स्मॉल चीज़ों के बारे में उसे पता हो। सर्जन है, उसे छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होगा। मान लीजिए कोई ब्रेन का सर्जन है, तो उसे ब्रेन के छोटे छोटे वायरिंग, जितनी भी वायरिंग है, उनके सबके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर एक भी वायरिंग ऊपर नीचे होगी तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो जो सर्जन है उसे स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, वो एक पत्थर से एक पूरी मूर्ति बना देते हैं। यहाँ पर आंख बनाना है, यहाँ पर हाथ बनाने हैं, ये पैर बनाने हैं। तो इनमें भी कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। तो जिन लोगों में स्थानिक बुद्धि होगी वो स्पेस, स्थान को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। ये किसी भी चीज को लेकर अपनी एक माइंड में इमेज बना लेते हैं और उस माइंड की इमेज को फिर वो धरातल पर भी उतारते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट का काम कर रहा है तो उसने खाली प्लॉट को देखकर ये आइडिया लगा लिया कि मैंने यहाँ पर रूम बनाना है, यहाँ पर किचन बनानी है, यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाना है। तो जो इमेज उसने अपने माइंड में बनाई, वही सेम इमेज वो धरातल पर भी उतार देता है। तो इन लोगों में कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, देसिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट टाइप की बुद्धि है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शारीरिक गति संवेदी, शारीरिक गति संवेदी भी बोलते हैं। इन लोगों का अपनी बॉडी पर कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है, शरीर पर कंट्रोल होता है, चाहे वो किसी एक पार्ट की बात हो, चाहे फिर वूल पार्ट की बात हो। जो अपनी बॉडी पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? शारीरिक गति संवेदी या फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये लोग बॉडी मूवमेंट्स में बहुत अच्छे होते हैं। बॉडी मूवमेंट्स में बहुत अच्छे का मतलब, जैसे डांसर हैं, उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स है वो बहुत अच्छी होती है, वो अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को मूव करा पाते हैं। तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस हुई? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हुई। उसी तरह से जैसे जो लोग योगा करते हैं, जो लोग कराटे करते हैं, उनका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। जैसे रामदेव बाबा को हम देखें तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस है? उनमें शारीरिक गति संवेदी इंटेलिजेंस है। वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख गए हैं। शारीरिक गति संवेदी इंटेलिजेंस किन किन लोगों में होती है? जैसे डांसर हो गए, एक्टर हो गए, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं वो लोग हो गए। ये सब किस में आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगे। जैसे रेसर लोग होते हैं, रेसर में भी
धावक जो होते हैं उनमें भी बॉडीली काइनेस्थेटिक ही इंटेलिजेंस पाई जाती है। देखिए सर्जन है ना, सर्जन उनमें भी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। सबसे ज्यादा सर्जन में स्पाशियल आएगी, लेकिन उनमें शारीरिक गति संवेदी भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस किसी भी मनुष्य में प्रेजेंट हो सकती है, एक या एक से अधिक टाइप की इंटेलिजेंस भी उसमें हो सकती है। अगर आपसे सर्जन का पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे क्या? स्पाशियल इंटेलिजेंस। और अगर स्पाशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन में ना हो तो आप शारीरिक गति संवेदी बॉडीली काइनेस्थेटिक भी सही आंसर लगा सकते हो। तो जो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसमें क्या है, उसमें अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, चाहे वो कंप्लीट बॉडी पर कंट्रोल करना हो, चाहे बॉडी की किसी एक पार्ट पर कंट्रोल करना हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाएगा, शारीरिक गति संवेदी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं संगीतात्मक या फिर संगीत की बुद्धिमत्ता, संगीतात्मक भी बोल सकते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस को। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग म्यूजिक पर अच्छी पकड़ होती है। ये जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखेंगे ये किसी भी गाने के कंपोजर हो सकते हैं या फिर किसी भी गाने के सिंगर हो सकते हैं। सिंगर हो गए, कंपोजर हो गए, इनकी म्यूजिक पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, इसलिए इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग म्यूजिक में बहुत अच्छा करते हैं, ये हम अलग से दिख जाते हैं, जैसे AR रहमान हो गए, लता मंगेशकर जी हो गए, इन सब में म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। म्यूजिक की जितनी भी ध्वनियां हैं इन पर इनकी पूरी पकड़ होती है, जैसे सा रे गा मा पा, इन पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो जो लोग म्यूजिक में अच्छा करेंगे उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, या कोई भी म्यूजिक टीचर हो सकता है। मतलब म्यूजिक की फील्ड में जो भी काम करेगा उसकी इंटेलिजेंस कौन सी होगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। हम ये इंटेलिजेंस के टाइप पढ़ रहे हैं, ये हमें क्यों पढ़ने हैं? देखिए एज ए टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे में किस तरह की इंटेलिजेंस है। मान लीजिए बच्चे में है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लेकिन हम बच्चे को मैथ सिखाने के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं तुम मैथ सीखो, मैथ सीखो। हमारी जो सोसाइटी है उसका एक कंसेप्शन है कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इंटेलिजेंट होते हैं। और हम भी उसी के पीछे लगे हुए हैं कि बच्चा करे तो मैथ्स में अच्छा करे, बच्चा लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखिए ये जो इंटेलिजेंस है ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी से भी मिलती है। बच्चे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी तो वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएगा। हमें ये पता लगाना है कि बच्चे में किस तरह की इंटेलिजेंस है और फिर बच्चे को उसी फील्ड में आगे बढ़ाना है ताकि बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। इसलिए एज ए टीचर हमें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को रीड करना बहुत जरूरी है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का पता होना जरूरी है ताकि हम बच्चे के डेवलपमेंट में उसकी मदद कर सकें। नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यहां पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये दो टाइप की इंटेलिजेंस है, एक तो इंटर और एक इंट्रापर्सनल। देखिए जो इंटरपर्सनल होती है ये दो लोगों के बीच में होती है, ये दो लोगों के बीच में होगी और ये खुद में ही होती है, खुद व्यक्ति के अंदर, खुद की। जो लोग दूसरों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिन लोगों के बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप वाले फ्रेंड नहीं, रियल फ्रेंड्स जिन लोगों के होंगे। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक के दोस्त बहुत होते हैं, हजारों में होते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं जो आपकी भावनाएं समझ सके, आप दूसरों की भावनाएं समझ सके। कोई भी मनुष्य सामने वाले की बातें अच्छे से समझ पा रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश कर पा रहा है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, पारस्परिक बुद्धि है। जैसे काउंसलर होते हैं, काउंसलर जो सलाहकार होते हैं, कई बार कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया। तो आपका कोई भी एक फ्रेंड जो आपको अच्छे से समझता है, आपको जानता है, वो आपको एक अच्छी सलाह देता है, वो आपकी काउंसलिंग करता है। तो जो काउंसलर है वो एक काउंसलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अपॉइंटेड पर्सन ही नहीं होता है। काउंसलर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती है, आपका पिता भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपकी बातें अच्छे से समझ पाए और उसे अपने आप से रिलेट करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। उन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, अंतरव्यक्तिक इंटेलिजेंस होती है। और जो ये इंट्रापर्सनल लोग हैं ना, ये खुद की बात करते हैं,
खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। ये अपनी भावनाओं को अपने अंदर से जो बात करता है, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अपनी निजी इच्छाओं को, अपनी निजी भावनाओं को, अभिप्रेरणाओं को जो समझता है, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने आप को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं, अपनी जो ताकत है उसको जानते हैं। उसे ये पता होता है कि वो कौन से फील्ड में अच्छा है। जब वो ये पता कर लेगा कि वो कौन से फील्ड में अच्छा है, तब वो उस पर काम करेगा। उस पर काम करेगा तो वो उस फील्ड में सक्सेस भी अचीव करेगा। अपने आप पर वो काबू पा लेता है, अपनी भावनाओं पर, मतलब जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेता है, अपनी इंद्रियों पर जो काबू कर पा रहा है, वो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इंट्रापर्सनल है ये अंतः व्यक्ति होती है। अंतः व्यक्ति, अंतः व्यक्ति मतलब खुद के अंदर की बात हो रही है। ये दो लोगों के बीच बात होगी, ये याद रखना। इंटर मतलब दो लोगों के बीच की बात है और इंट्रा मतलब खुद की बात है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है? जो फिलोसफर होते हैं उनमें पाई जाएगी, जो राइटर होते हैं उनमें पाई जाती है, जो राइटर होंगे, राइटर में भी इंट्रापर्सनल पाई जाती है। इंट्रापर्सनल मतलब उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जैसे कुछ कवि होते हैं प्रेम रस पर बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, मतलब वो अपने अंदर के जो प्रेम है उसको वो रिकॉग्नाइज कर पाता है और उसको फिर वो बाहर ला पाता है। इंट्रापर्सनल खुद की बात करेगा, इंटरपर्सनल है वो दो लोगों के बीच की बात करेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में। अब लास्ट टाइप की इंटेलिजेंस आती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक या फिर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। जिन लोगों को प्रकृति से प्यार होता है, जिन लोगों को नेचर से प्यार होता है, उन लोगों में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पाई जाती है। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग नेचर के साथ, जैसे चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, उनके साथ इनका अलग से ही एक बॉन्ड होता है। जैसे हमने पर्यावरण के क्षेत्र में एक नाम सुना है अमृता देवी का। अमृता देवी ने क्या किया था? अमृता देवी राजस्थान की रहने वाली थी, जोधपुर की। जोधपुर के राजा ने कहा था कि जाओ आप पेड़ काट के लेके आओ, महल बनाने के लिए वो चाहिए। लेकिन अमृता देवी को पर्यावरण से इतना प्यार था कि वो पेड़ नहीं काटने देना चाहती थी। उसने पेड़ को अपने गले लगाया और राजा ने यह आदेश दिया कि जो पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं आप उनके गले ही काट दो। तब अमृता देवी के साथ साथ उनके गांव वालों के भी सिर काट दिए गए थे। ये जो लोग हैं ये कौन से हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। ये लोग पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। इनमें कौन कौन से लोग आएंगे? इनमें बायोलॉजिस्ट आएंगे, इसमें संरक्षणवादी आएंगे। संरक्षणवादी जैसे मैंने अभी अमृता देवी का नाम लिया, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है, ये लोग एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, ये लोग संरक्षणवादी हैं। गार्डनर हो गया, कोई भी गार्डनर होता है उसे अपने पौधों से बहुत प्यार होता है। अगर पौधे की एक टहनी भी टूटती है तो उसे दर्द होता है। तो मतलब कौन सी इंटेलिजेंस है उसमें? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। इसी तरह से जो फार्मर है उसे भी अपनी खेती से बहुत प्यार होती है, अपने फसल से बहुत प्यार होता है, तो उसमें भी कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो इस तरह से हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के 8 टाइप दिए। उन्होंने बताया कि हर एक मनुष्य में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। सबको एक डंडे से हाँकना ठीक नहीं है। बच्चे को आप ये पता लगाएं कि बच्चे में किस तरह की इंटेलिजेंस है, उसी तरह से बच्चे पर काम करें। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।